सीता जी क्या कह रही हैं? पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण शरूरहु सेवी, खग मृग चरण शरूरहु सेवी, पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी। ये प्रकृति मेरे माँ बाप, सीता जी कह रही हैं, माँ जानकी कह रही हैं, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां वास करती हैं, वो कहती हैं कि ये प्रकृति मेरे माँ बाप हैं, मैं इनके पास जा रही हूं, इसलिए मुझे सुविधा की कोई जरूरत नहीं है, मैं 14 साल बिताऊंगी। यह है सीता जी का भाव। उर्मिला मांडवी और श्रुत कीर्ति से कहा, बहन घर संभालना, घर में आग न लगने पावे। आग लगाने वालों ने आग लगा दी है। 7.5 शनि का प्रकोप हो गया है। अवध 7.5 तब बोली, बोलो स्पष्ट है कि नहीं? इसने आग लगा दी है। एक बात बताएं, ये 7.5 शनि, वैसे शनि किसी किसी को बहुत फायदा करता है, ये पंडित लोग जानते हैं, ज्योतिषी। क्यों भाई? फायदा भी करता है शनि, लेकिन नुकसान करता है तो ऐसा करता है कि सब कुछ मिटा देता है। अयोध्या में इसने पूरी अयोध्या में आग लगा दी। माता कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गया 7.5 शनि और बोलने लगा कि अब राम को निकालो, सीता को निकालो, अयोध्या से निकालो, निकालो निकालो इनको जल्दी। अरे तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? लेकिन 7.5 शनि कह रहा है, होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि। कितनी जल्दबाजी है बोलो भाई? अरे यही कह देती 2-4 दिन में व्यवस्था बना के निकल जाओ। क्यों भाई? इतनी गुंजाइश तो कोर्ट भी दे देता है, बोलो दे देता है कि नहीं? किसी का मकान गिराना होता है तो पहले नोटिस दिया जाता 15 दिन का, खाली कर लो, और मौका दे रहे नहीं करोगे तो फिर पटक दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन इस 7.5 शनि ने मौका ही नहीं दिया, सामान उठाने का भी मौका नहीं दिया। होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राम यजस नृप समझिए मन माहि। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या छोड़ के चले गए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये आग लगाना है, जो मरता है कंफर्म होता है कि नहीं अब आग लगेगी। मरने वाले मुर्दे के क्या लगती है? आ गई तो लगती है। क्यों भाई? तो कैकेयी क्या कह रही है? आग लगा दूंगी, अपने शरीर में मर रही है तो आग तो लगेगी लगेगी। बोलो लगेगी कि नहीं? और जिसके घर में कोई मर जाता है उसके पहले आग लगती है और पूरे घर भर के बाल साफ हो जाते, मुंडन। क्यों भाई? यही हो जाता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ,
कोई मर जाता है तो पूरे घर में शोक आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्या आ जाता है? शोक आ जाता है। ये केस चले जाते हैं, ये शोक की कंडीशन, केस चले जाते हैं, शोक आ जाता है। यहां तक कि चूल्हे की आग बुझ जाती है, पड़ोसी भोजन लेके जाते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में भी यही सिस्टम है कि नहीं? पड़ोसी भोजन की व्यवस्था करते हैं, चूल्हे की आग ही बुझ जाती है। ये कंडीशन कर देता है कौन? जिसको मर जाता है वो व्यक्ति हालात पैदा कर देता है। लेकिन प्यारे, सीता जी क्या कह रही हैं अपनी बहनों से कि घर की आग को बुझाना है, इस आग को बढ़ने नहीं देना है। अगर ये आग बढ़ गई तो पूरी अयोध्या में आग लग जाएगी। घर मसान जन परजन भूता, घर घर स्मशान, स्मशान पर क्या लगती है? जल्दी बोलो। आग लगती है स्मशान, लगती है स्मशान पर आग की नहीं लगती? घर मसान जन परजन भूता, घर मसान, घर स्मशान, क्या मतलब है? आग लगी कि नहीं लगी? बोलो। लेकिन सीता जी ने कहा कि इस आग को बढ़ने नहीं देना है, बुझाना है। ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना। देखो, घर की बहू आग को बुझाती है, आग लगाती नहीं, क्या बुझाती है। लेकिन चूल्हे में आग लगाती है, परंतु चूल्हे की आग को बढ़ने नहीं देती है, चूल्हे के अंदर ही रखती है, संभाल के रखती है। बोलो भाई, कौन करती है ये काम? बहू करती है। बात तुम्हारे पक्ष की कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। बोलो भाई, कह रहा हूं कि नहीं? बहू क्या करती है? चूल्हे में आग लगाती है, लेकिन चूल्हे की आग को बढ़ने नहीं देती। क्यों? वही चूल्हे की आग घर को चलाती है, और चूल्हे से आग ऊपर बढ़ जाए तो वही आग पूरे घर को जलाती है। वही आग है, कोई आग अलग नहीं है। चूल्हे से बाहर निकली तो फिर पूरे घर को क्या करती है? जला देती। तो संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो। संभालने की जिम्मेवारी है नारी की। घर का चूल्हा कौन संभालती है? पुरुष की नारी? घर का चूल्हा संभालती है नारी। बहुत बड़ा दायित्व है। सीता जी ने यही कहा है, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, पूरे अयोध्या को संभालना है, केवल घर को ही नहीं, पूरे अयोध्या को। ये मत सोचना कि राजमहल को ही संभालना है, नहीं, पूरी अयोध्या को संभालना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जा रही हूं कहां? जहां पर प्रकृति रूठी बैठी है, मैं उसे मनाने जा रही हूं। प्रकृति रूठी है, ये जंगल काट रहे हो, प्रकृति रूठी है, याद रखना। प्रकृति रूठी है। अनाचार अत्याचार हो रहा था तो प्रकृति के ऊपर भी हो रहा था, केवल साधु संतों के ऊपर नहीं, प्रकृति के ऊपर हो रहा था। संस्कृति और प्रकृति, यज्ञ नष्ट किया जा रहा है। संस्कृति, बोलो भाई, यज्ञ नष्ट किया जा रहा है, ये संस्कृति है। और मैं एक बात आपको बताऊं, प्रकृति का भी दोहन हो रहा है, ये भी प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति का दोहन, प्रकृति का प्रकोप है। इसलिए मैं जा रही हूं कहां? अपने सास ससुर के पास, माता पिता के पास। अच्छा बोलो, जितनी भी प्रकृति प्रकट हुई है, पृथ्वी आधार है कि नहीं? अच्छा, पर्वत किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर। वृक्ष किसके ऊपर है? नदियां किसके ऊपर हैं? और सीता जी कहां से निकली? सीता जी कहां से निकली? अलीवाड़ा से। तो चुपचाप क्यों बैठे हो फिर? क्यों नहीं बोलते हो? पृथ्वी से निकली है। क्यों भाई?
पृथ्वी से निकली हैं, उन्होंने आर्यावर्त का एक भूभाग चुन लिया है, वो आज बिहार में है सीतामढ़ी। लेकिन है तो वो पृथ्वी का ही भूभाग जहां से निकली हैं, कहां? बिहार में सीतामढ़ी, पृथ्वी से प्रकट हुई, पृथ्वी से प्रकट हुई, याद रखें। अच्छा, वहां कौन सा मंदिर है? यहां तो बराई माता का, अलीबाड़ा में कौन सा मंदिर है? हाँ, क्या बात है। सीतामढ़ी से सीता जी निकली हैं, खरेटी से बराई माता निकली हैं, और अलीबाड़ा से राधा रानी निकली हैं। बोलो, प्रकट हुई हैं। ये भूमि भी महत्वपूर्ण है, क्यों भाई, है कि नहीं? अब खुश हो, बात सही कह रहा हूं। राधा रानी जी की कृपा है कि नहीं? राधा कृष्ण का मंदिर है ना, तो राधा रानी जी की कृपा है। यहाँ बाराई माता की कृपा है, हीरापुर में राजराजेश्वरी माता की कृपा है। बोलो भाई। और आसपास में बहुत सी पुरानी शक्तिपीठें हैं, आपके आसपास में ऐसी बात नहीं है, हैं? बहुत सी पुरानी शक्तिपीठें हैं, मैं सुनता आया, उनके नाम स्मरण नहीं है, जो बहुत पुरानी परंपरा से जो पूजी जा रही हैं देवी, बहुत हैं। इससे मध्य प्रदेश में बहुत ऐसी ऐसी जंगल में देवियां हैं पुराने समय की, बड़े चमत्कार किए हैं उन्होंने। इसलिए सीता जी ने कहा, तुम संभालना उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति, मैं तो जा रही हूं, सास ससुर के पास जा रही हूं, पितु बन देव मातु बन देवी, माता पिता के पास जा रही हूं। रामायण में लिखा है। सीता जी को दशरथ जी ने रोका है, क्योंकि जनक जी महाराज ने राम के हाथ में सौंपा है सीता। बोलो, सौंपा है कि नहीं? और एक पत्र दिया है राम जी को, वाणी से नहीं कहा, एक पत्र लिख के, भोज पत्र का प्रयोग होता था उस समय। एक पत्र दिया है कि बेटी सीता अभी 6 वर्ष की है, अगर कोई भूल कर दे तो मैं माफी मांगता हूं। जनक जी ने विदा करते समय ये पत्र सौंप दिया। क्या भाव था बेटियों के प्रति, क्या सोच थी। और आज उल्टा सिखाते हैं कि बेटी कोई गलती करो और कोई डांटे तो मुझे पत्र भेज देना, मैं सबको जेल पहुंचा दूंगा, घर भर को जेल पहुंचा दूंगा। क्यों भाई? यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये सिस्टम परिवर्तित करो, बदलने की जरूरत है। बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। तुम्हारा असली घर पति का घर है, पिता के यहां तो तुम निमित्त मात्र हो, माध्यम हो, केवल पालन पोषण के लिए वहां परमात्मा ने भेजा है, माध्यम बनाया है कि जाओ वहां तुम्हारा पालन पोषण होगा। लेकिन जिंदगी का गुजारा कहां होगा? बोलो। असली घर में, पति के घर में जिंदगी का गुजारा होगा। और मैं पतियों से भी कह रहा हूं कि विपत्ति मत बनो, पति ही बने रहो। आप खुश हो गई कि महाराज ने अच्छी बात कही। हाँ भाई, बात तो मैं सही कहूंगा ना, विपत्ति मत बनो, पति बनो, राम जैसे पति बनो। किस तरह से संभाला है सीता को? बोलो। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटक शिलायति सुंदर। है, इस तरह व्यवहार करो अपनी पत्नी के साथ, जैसा श्री राम ने किया है सीता जी के साथ, ऐसा ही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करो। लेकिन तुम्हें सीता बनना पड़ेगा, तुम्हें राम बनना पड़ेगा। विडंबना ये है कि पति बन गया खरदूषण और ये बन गई ताड़का,
द्वंद्व मचा है घर घर में द्वंद्व मचा है। बिगड़ गया माहौल, बिगड़ गया माहौल, सुधारो सुधारो सुधारो, संभालो। ये भारत है, आर्यावर्त है, राम कृष्ण की जन्मभूमि है, सीता राधा की जन्मभूमि है, बराही माता की जन्मभूमि है, राजराजेश्वरी माता की जन्मभूमि है। जितनी शक्ति पीठे हैं, महाशक्तियों ने यहाँ जन्म लिया है। ये साधारण भूमि नहीं है। इस पर विचार करो, विचार करो इस पर। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, भक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण। कितने प्रकार के रूप हैं बोलो। दुर्गा सप्तमी में ये जानते हैं, पाठ करते हैं आप सब, विद्वान पंडित पाठ कर रहे हो, है नहीं? कितने शांति के स्वरूप हैं, बहुत हैं शांति के स्वरूप। बहुत बड़ी महिमा है तुम्हारी। देवी हो, देवी में दया है, करुणा है, क्षमा है, ये देवी का स्वरूप है। एक बात बताएं, आपके नाम में भले ही सिंह लगा हो, लेकिन पुरुष सिंह दो वीर। राम लक्ष्मण के लिए कहा है पुरुष सिंह दो वीर। तो सिंह भी हो तो फिर राम जैसे सिंह बनो ना, राम जैसे सिंह बनो। राम जी वो सिंह है, अन्यायी अत्याचारियों के वक्ष को विदीर्ण करके उनके अंतड़ियों की माला पहन दी। सिंह के पास नख होते हैं, नृख। क्यों होते हैं? नहीं, क्या होते हैं? नृख होते हैं। नृसिंह भगवान सिंह का स्वरूप है, उनका आधा नर आधा सिंह। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। विष्णु का कितना शांत स्वरूप था, लेकिन अनाचार अत्याचार देखा तो उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने। जबकि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, कितने शांत हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। और शेषैया है, सर्प ठंडा होता है। कैसा होता है सर्प? पूरा शरीर ठंडा, लेकिन मुंह नहीं पकड़ना, गरम है पूरा। शरीर पूरा कैसा है? ठंडा ठंडा। एक महात्मा जो है जंगल में कुटी बनाए थे, उन्होंने नवरात्रि में व्रत लिया कि मैं घूम शयन करूंगा, चौकी औकी पर नहीं लेटूंगा। जंगल था तो नवरात्रि में बनाया नियम, तो नीचे लेटे। जंगल से कहीं से सर्प आ गया, वो लेटे थे, ऊपर आ गया, ठंडा ठंडा लगा। बोले महाराज जी, देवी जी ने आज बचाया। कैसे? बोले सर्प मेरे ऊपर बैठ गया। हमने कहा तुम्हें कैसे? बोले मैं तो सो रहा था। तुम्हें कैसे लगा? किसी ने जगाया तुम्हें? ठंडा ठंडा लगा। हमने कहा कौन है ये ठंडा ठंडा? सांप बैठा था। फिर क्या हुआ? बोले हमने कहा मरना तो है ही, अब मरे के समान होगा। हरकत करी सही, उसने अपना काम किया। बोले हम बिल्कुल शांत रह गए कि मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, यही समझ लो 5 मिनट पहले मर गए। यानी विचार है, साधु है, और सा होता चिल्लाता चीखता। बोले हम तो आंख बंद करके बस ऐसे ही आराम से निकल गया। ठंडा ठंडा होता है सर्प। देखो प्रमाण बता रहा हूं, जिनको मैंने तो स्पर्श नहीं किया। कभी कभी सपेरे आते हैं, महाराज पकड़ो। हमने कहा नहीं पकड़ूंगा। क्यों? तुमने इसके दांत निकाल लिए। अब क्या पकड़ा रहे हो? बोले हम तो पकड़े हैं। हमने कहा ओरिजिनल पकड़ो तुम। बोले ओरिजिनल मैंने ही पकड़ा था, लेकिन दांत निकाले थे। हमका दांत लगा हुआ पकड़ो, रखो अपने। दांत निकाल लिया तुमने, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म कर दी। क्यों भाई, कर दी कि नहीं कर दी खत्म? बिजली है। बोले हम देखो कैसा पकड़े हुए हैं, कनेक्शन काटे बैठे हो ऊपर से, वो कहते हो हम देखो कैसा तार पकड़े हैं बिजली का। जब उसमें करंट ही नहीं है तो क्या मतलब है? पावर।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपत्ति मत बनो, राम जैसे पति बनो, जो पत्नी की विपत्ति को दूर करे, परिवार की विपत्ति को दूर करे और ईमान धर्म की संपत्ति को कमावे, वही राम जैसा पति। बोलो है कि नहीं? वही श्री राम जैसा पति है। आज सीता जी ने कहा कि मैं तो अपने पति के साथ चलूंगी। जनक जी महाराज ने तो यही कहा था कि कोई बात हो तो पत्र दे देना, चिट्ठी। भगवान राम ने बोलो चिट्ठी नहीं दी, लेकिन सीता जी को स्वतंत्र किया कि तुम पिता के यहाँ रहो। बोलो कहा। दशरथ जी महाराज ने भी कहा है, कौशल्या जी ने भी कहा, कबहू पितु गृहे कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि हो ये तुम्हारी। राम जी ने कहा हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अप जस दई है मुह लोग। बन मत जाओ, क्योंकि वो पत्र याद आ गया अपने ससुर साहब का, महाराज जनक का, कि कोई विपत्ति आवे, बात होवे तो एक चिट्ठी भेज देना, सूचना भेज देना। भगवान राम ने कहा कि सूचना क्या भेजूं, सीता जी को भेज देता हूं। विपत्ति को मैं सह लूंगा, लेकिन सीता के ऊपर विपत्ति नहीं आने दूंगा। इसलिए कबहू पितु गृह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होई तुम्हारी। जहां भी रुचि हो वहां रहो, चाहे पिता के यहाँ चाहे पति के यहाँ। सीता जी ने कहा पति को प्राप्त करने के बाद पति जहां रहता है वही है ससुराल। बोलो है कि नहीं? पति जहां रहे वही है असली ससुराल। और पिता अगर विवाह के बाद पालन पोषण करता है पुत्री का, तो निश्चित है पुत्री भार बन जाती है। क्या बन जाती है? विवाह के बाद यदि पालन पोषण पिता कर रहा है तो बोलो वो बेटी क्या है? भार है। नहीं नहीं, आप भले ही कह रहे हैं मैं पिता के यहाँ नहीं जाऊं, क्यों? मैं भार नहीं बनना चाहती। तो फिर ससुराल में रहो। पति के बिना ससुराल का कोई महत्व नहीं। पति है वही ससुराल है। सास ससुर की सेवा कौन करेगा? कहा विकल्प में है ना उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति। क्यों भाई, कितनी बढ़िया बात, समाधान देते जा रहे। सास ससुर की बात आप कह रहे हैं ना, तो सास ससुर की सेवा होगी, किसके द्वारा होगी? उर्मिला मांडवी और श्रुत कीर्ति। बोलो इनकी भी सासें हैं कि नहीं है? उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति की कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, बोलो ये क्या है? इनकी भी सासें हैं। ये थोड़ी जा रही है कि जनकपुर जा रही हूँ कि सीता जी के साथ अपनी बहनों के साथ बन जा रही हूँ। ये संभालेंगी। सीता जी ने कहा एक मेरा भाव है, सुन लीजिए। जहीं लगनाथ नेही अरुणाते, पिय बिनती तरन होती तात। भोग भारू यमयातना सरस संसारू। जितने जनक जी ने सोने के आभूषण पहनाए थे, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। महाराज दशरथ ने और जनक जी ने बहुत सारे आभूषण पहनाए थे। सीता जी ने कहा यही भार है, उतार उतार के धर, यही भार है।
भोग रोग संभूषण भारू। इसको सही रखो, वजन रखो, इधर हल रहा है, क्या मतलब है? संतुलन बना के चलो इधर। मुझे कथा कहने दो, ये मुंह में घुस रहा है माइक। बताओ, मच्छर तक नहीं घुस पाता है, इतना बड़ा ये घुसता जा रहा है। हाँ, मक्खी को नाक पर नहीं बैठने देता। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक रहा। सुनो कथा, सुनो, आनंद लो। अंदर से आंसू निकल रहे हैं, भावों के कारण निकल रहे हैं। सीता जी की विचारधारा को सुनकर के हृदय के आंसू, आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, हृदय से आंसू आंखों तक पहुंच रहे हैं। ये बात भाव की है, इसलिए सुनो। क्योंकि माताएं, हम आते हैं तब तो कोई नहीं रहता है, राजेंद्र जी के सामने तो पंडाल रहता है कि जब मैं आता हूं 10-20 बाकी देखो भर गया। क्या यही आवाज सुन सुन करके आते हो क्या? आवाज सुन सुन करके आ जाते हो। माताएं भी तभी आती हैं जब आवाज सुनाई देती है। इनका भी सुन लिया करो, सबका सुनो। हमारा सुनते हो, ये श्रद्धा की बात है, अच्छी बात है, लेकिन सबका सुन लो तो क्या कहना। आइए, भार हैं ये आभूषण, एक एक आभूषण, केवल सुहाग के जो प्रमुख आभूषण थे उनके अलावा सब आभूषण बड़े बड़े सुंदर वजनदार सब उतार उतार के रखते। नहीं, इनसे भी प्रेम नहीं है, इनसे भी प्रेम नहीं है। यही तो एक विडंबना है। सोने चांदी के आभूषणों के कारण भी पति पत्नी में टकराव हो रहा है। क्या है कि पड़ोसी पता नहीं कहां से पैसा लाया, पत्नी को उसने 5 तोले का हार पहना दिया। अब बगल में रहती वो निकल के आई और खास तौर से दिखाने के लिए पड़ोस में घुस गई। और क्या हो रहा है बहन? दिखाने के देख ले, कम से कम रिएक्शन पैदा हो जाए, यही तो समस्या है। क्यों भाई? एक महिला ने तो आग लगा दी थी अपने घर में। पुरानी बात है, एक महिला ने तो आग ही लगा दी। क्यों? 5 तोले का हार जो है मायके से पहन के आई। 2-4 घरों में गई, किसी ने टोका ही नहीं कि ये कहां से आया, बहुत अच्छा है। 10-20 घरों में हो आई, ध्यान ही नहीं दिया लोगों ने। अपने घर में आके मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब एक महिला कहती, अरे ये हार कब बनवाया? कहा 2 दिन पहले कह देती तो आग नहीं लगाती घर में। इसी के कारण तो आग लग गई है कि किसी ने पूछा नहीं। क्यों भाई? किसी ने पूछा नहीं। 2 दिन पहले अगर तू पूछ लेती तो आग नहीं लगती। इसी के कारण मैंने आग लगाई। ये सोने चांदी के कारण आग लग रही है घरों में, और महंगाई में भी आग लग रही है। बोलो किसके कारण लग रही है? जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा महंगा सोना और चांदी है, सबसे ज्यादा महंगा। बोलो है कि नहीं? और विवाह करना सरल है, लेकिन सोने के आभूषण बनवाना कठिन है। और बनवाना ही पड़ेगा, भले ही कोई दहेज ना मांगे, लेकिन बेटी को तो देना पड़ेगा ना इतना। अच्छा, ससुर भी चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा? सोने के आभूषण चढ़ाएगा, वो नियम होता है। क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ? चढ़ाओ, चढ़ाया, चढ़ाओ। हम ही सही बोल रहे हैं। क्यों भाई? हम ही सही बोल, चढ़ाओ। तो बोलो भाई, वो तो चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, रिश्तेदारों का मांग के चढ़ाओगे तो 15 दिन महीना भर बाद देना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या
इसलिए जनरेटर चलाओ। इसका चक्कर है, क्या बताएं आपको। आ गया लाइट का सिस्टम भी बन गया, पढ़ने जा रही है लाइट, रात्रि भर तो पानी के कारण बन रही है लाइट। हम भी जहाँ थे वहाँ जनरेटर बड़ा वाला रखा है, बहुत बड़ा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं आती उसकी, पता नहीं कौन यहाँ तो ये कहते हमारा जनरेटर चल जाए तो और नहीं चलेगा। इतना तेज बोलता है, इतना तेज बोलता है। देख आवाज आ गई। लालू यादव भी नहीं बोलते। मोड बंद कर, मोड बंद अच्छे से चालू कर। है ऐसे ही बैठे मुंह लटकाए हैं, क्या किया जाए। कहे महाराज अब क्या करें, आप ही निपटाओ। क्या निपटाएं, भगवान निपटाएंगे तुम्हारी समस्या। ये राम कथा के विचारों से जुड़ जाओ तो किसी से पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप घर की पंचायत निपट जाएगी, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सुनो, भोग रोग शम भूषण भारू, यम यातना सरस संसार, जहीं लगनाथ नेहि अरुणाते, पिय बिनती तरुण होती ताते। इसलिए छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हो मुदित दिवस जिम को की, बार बार प्रभु मूरत जोही, लागे तात बयार न मोही। इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मांडवी उर्मिला स्तुति कीर्ति कान खोल करके सुन लो। अयोध्या की आग बढ़नी नहीं चाहिए, जो आग लगी है सेवा से उसको शांत करो, बुझा देना। 14 साल बाद लौट के आऊंगी, मुझे अयोध्या में सौहार्द दिखाई देना चाहिए, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। बोलो भाई, सीता जी को कहने का अधिकार है कि नहीं? अपनी बहनों से तो कह सकती हैं, अपनी बहनों से कह सकती हैं सीता जी। इसलिए जहां जहां तुम्हारी बहनें रह रही हो, सौहार्द की बात किया करो दूरभाष पर उनसे, कि घर का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे बनेगा बनाओ। सीता का रोल अदा करो। भले ये जरूरी नहीं है कि एक ही घर में बहनें हों, अगर 2-4 बहनें हैं, ये आवश्यक थोड़ी कि एक ही घर में, दूसरे घरों में भी होंगी, लेकिन सीता का रोल अदा करो। बात किया करो, लेकिन इस बात को जरूर कहा करो कि घर का माहौल अच्छा बना के चलना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तुम्हें कष्ट भी सहना पड़े तो कष्ट सहना, लेकिन अपने घर को, राजस्व रिकॉर्ड में कुछ भी नाम हो गांव का, लेकिन घर और गांव अयोध्या बनाना है, ये तुम्हारा धर्म कह रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में कुछ भी नाम हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आध्यात्मिक रिकॉर्ड में क्या बनना चाहिए? अयोध्या बनना चाहिए। आज इसी प्रकार की कथा सुनने की और सुनाने की जरूरत है। बोलो, है कि नहीं? इसी प्रकार की कथा सुनाने की जरूरत है। ऐसे प्रसंगों को निकाला जाए और समाज में रखा जाए, और उन कथाओं के आधार पर जीवन को चलने के लिए विवश किया जाए। परिवर्तन कैसे नहीं हो सकता है?
होगा परिवर्तन, अवश्य होगा परिवर्तन, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, होके रहेगा। कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस अंतर इतना है कि तुम उल्टा काम कर रहे हो, घर के सतयुग को कलयुग में प्रवेश करा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुम्हें घर के कलयुग को हटाना है और सतयुग में प्रवेश करना है। सतयुग में कलयुग को वास मत दो, कलयुग को हटाओ, कलयुग में सतयुग का वास, तब तो तारीफ है। बोलो है कि नहीं तारीफ? नहीं, क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। एक बात बताओ, ये कलयुग नहीं कहता है कि सफेद दाढ़ी हो, ये कहता है हो रही है तो तुरंत खिजाब लगाओ। कलयुग कह रहा है, लेकिन नहीं नहीं, हम कलयुग में सतयुग का वास बनाए हैं, जैसा है वैसा रहेंगे। बोलो भाई। लेकिन हमने देखा है 80-80 साल के बूढ़े, हमने कहा तुम्हारे बाल काले नहीं, दांत निकाल देते हो, फिर कुछ कह भी नहीं पाते हो। यहाँ 80% में बूढ़ों के सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? 80% दिखाई दे रहे हैं। परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, अपने वेश को मर्यादा में रखो, वेश मर्यादा में होना चाहिए। हमारी जो अवस्था है उसके हिसाब से हमारा स्वरूप परमात्मा ने बना दिया है, और इसी स्वरूप में श्रद्धा का जन्म होगा। मैं एक बात और कह रहा हूं, बनावटी बना लोगे तो याद रखना उपहास के पात्र बन जाओ। अभी लगा लो काला वाला तो बच्चे ही हंसेंगे देख के घर में, बब्बा क्या हो गया, बब्बा बब्बा ऐसे करते फिर रहे। क्यों भाई? नहीं, ये समाधिया लगाता था, मैंने ही रोका इसको। क्यों? मैंने ही रोका, मैंने कहा नहीं, आपको क्या आपत्ति? हमने काम को देख के हंसी आती है प्रवचन में, है इसलिए नहीं तो मान गया। देखो भाई, ब्लैक चला गया एंड वाइट, ब्लैक चला गया वाइट ही वाइट, है ना? वाह, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कौए को सफेद कर दोगे, कौआ अच्छा नहीं लगेगा, और बगले को काला कर दोगे तो कौआ भी अच्छा लगता है तो काला लगता है, और बगला भी अच्छा लगता है तो सफेद लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? ये उदाहरण दे रहा हूं अपना, भले ही वो काला है कौआ लेकिन अच्छा लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बताना। है काला लेकिन अच्छा लगता है, ओरिजिनलिटी है इसलिए। और बगला सफेद है इसलिए वो अच्छा लगता है। बगला मछलियों को पकड़ता है, वो बैठा ही रहता ताक में। इसलिए बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे, सुधर जाओ, संभल जाओ। मन मेला तन उजला, मन मेला तन उजला, बगुला कैसा भेष, या से तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक, या से तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक। चेतावनी दे रहा हूं। महात्मा क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। हर चौपाई पर, चंद सोरठा दोहा पर प्रेरणा, शिक्षा, चेतावनी। और स्वप्न में भी मेरी आवाज गूंजेगी कानों में, चाहे जितना रुई लगा के सोना, मैं गारंटी से कह रहा हूं। स्वप्न में भी मेरी आवाज गूंजेगी, और जब भी कोई परिस्थिति बिगड़ेगी
तो मेरा भेष वहां आकर के खड़ा हो जाएगा कि महात्मा ने कहा था, जगत गुरु ने, बराही देवी के मंदिर पर हमें अब विचार करना है, विचार करना है। इसलिए ये मेरे एक भी भाव शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते, समय पर काम आए।